आज का अपना आर्टिकल है जिसके टाइटल का नाम है स्टीप क्लाइंब। स्टीप मीन्स होता है एकदम सीधा यानी वर्टिकल, एकदम कोई चीज एकदम सीधी खड़ी हुई है तो उसे कहते हैं स्टीप। और क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ाई, तो एक ऐसी चढ़ाई जो बहुत स्टीप है और जिसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है एक ऐसा काम जो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये आज का अपना टाइटल है और आगे बढ़ते हैं। टाइटल पैराग्राफ लिखा हुआ है हमारा, Darjeeling and Gorkha politics will test the BJP's vision for the West Bengal and beyond। जो दार्जिलिंग है ये एक जगह का नाम है और गोरखा ये भी दूसरी जगह है पश्चिम बंगाल में। ये दो जगह हैं और यहाँ की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, विल टेस्ट ये टेस्ट करेगी, ये इम्तिहान लेगी। किसका इम्तिहान लेगी? बीजेपी विजन, जो बीजेपी पार्टी है उसके जो नजरिया है उसका इम्तिहान लेगी। और किस चीज के लिए? पश्चिम बंगाल के लिए एंड बियॉन्ड, और पश्चिम बंगाल से जो बाहर का जो क्षेत्र है वहां के लिए। तो ये हमारा टाइटल पैराग्राफ है। आगे बढ़ते हैं। अपना आर्टिकल लिखा हुआ है, द थ्री स्टेट्स ऑफ दार्जिलिंग, कलिम्पोंग एंड कुर्सियोंग इन द दार्जिलिंग हिल्स। जो ये तीन सीट्स हैं, थ्री सीट्स ऑफ दार्जिलिंग की, कलिम्पोंग की और कुर्सियोंग की इन दार्जिलिंग हिल्स। दार्जिलिंग की जो हिल्स हैं वहां पर, और ये क्षेत्र कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो ये क्या होता है? मे मीन्स एक मे यूज किया जाता है वर्ड हमारी संभावना को शो करने के लिए, जहाँ संभावना बहुत कम होती है वहां। तो मे काउंट फॉर लिटिल न्यूमेरिकली। तो ये जो तीन सीड्स हैं जिनका नाम है, और ये दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियोंग, और ये कहाँ पड़ते हैं? वेस्ट बंगाल में। तो ये क्या कर सकते हैं? तीन सीट काउंट फॉर लिटिल हो सकती है न्यूमेरिकली, मीन्स ना के बराबर इनकी गिनती होना। काउंट मीन्स गिनती और लिटिल मीन्स होता है ना के बराबर। अगर यहाँ पे ए लिटिल होता है तो इसका मतलब है कि गिनती तो है लेकिन कुछ हद तक गिनती है। और अगर इससे पहले दा लिखा होता दा लिटिल तो इट मीन्स है कि उसकी गिनती तो है, पर्याप्त रूप से गिनती है जिसको कंसीडर किया जा सकता है। और सिर्फ लिटिल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ना के रूप में, मीन्स अगर कि कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उस रूप में। तो न्यूमेरिकली मीन्स संख्यात्मक रूप से इनकी जो गिनती है वो ना के बराबर है। इन द स्टेट असेंबली, जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां पर, ऑफ 294 मेंबर्स। तो पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा का इलेक्शन है वहाँ की सीट है 294। तो वहां पे जो ये तीन सीटें हैं हो सकता है ना के बराबर गिनती करती हूँ अपनी, ना के बराबर इनकी वैल्यू हो, मगर बट देयर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, मगर उनका जो राजनीतिक महत्व है इज ए डिफरेंट स्टोरी, उसकी एक अलग ही कहानी है। ये जो तीन जगहों के नाम बताए गए हैं, हो सकता है ये जो तीन नंबर हैं ये 294 के आगे बहुत कम हो, लेकिन इन जगह का जो राजनीतिक महत्व है इसकी एक अलग ही कहानी है। ये हमारा कहा गया है अब तक। आगे बढ़ते हैं। द डिमांड फॉर ए सेपरेट गोरखा लैंड स्टेट। जो डिमांड है, जो मांग है, एक सेपरेट मीन्स अलग, और गोरखा लैंड स्टेट की। गोरखा लैंड एक जगह का नाम है वेस्ट बंगाल में। तो जो गोरखा लैंड में रहने वाले जो लोग हैं वो एक डिमांड कर रहे हैं कि हमारे एक अलग राज्य हो। इन द हिल्स, जो वहां पर उस पहाड़ियों पर जो लोग रहते हैं, has singularly driven politics among the Gorkha population for more than 3 decades। तो जो मांग है, ये जो डिमांड है वो क्या करा है? उसने ही सिर्फ सिंगुलरली मीन्स उस अकेली डिमांड ने ड्राइवन किया है, मीन्स चलाया है, लेकर के आई है राजनीति को। अमोंग द गोरखा पॉलिटिक्स, जो पॉपुलेशन, जो गोरखा के जो लोग हैं, उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके बीच में जो वहाँ की राजनीति है, सिर्फ इसी मांग के ऊपर वहाँ की राजनीतिक चली है अभी तक। और इस चीज को कितना वक्त हो गया? फॉर मोर देन 3 decades, लगभग लगभग 30 सालों से। ठीक है ना, 30 सालों से ज्यादा से। डेकेड, एक डेकेड होता है 10 सालों का पीरियड होता है डेकेड, और 3 decade हो गया 30 सालों का पीरियड। तो 30 साल से लगभग वहां की जो राजनीति है सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर चलती हुई आई है। द एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स होता है मूवमेंट, आंदोलन। तो जो आंदोलन है हैज बीन ऑफ्टन वॉलेंट, और वॉलेंट मीन्स होता है हिंसक। तो जो आंदोलन है वहाँ के लोगों का कि सेपरेट एक हमारा स्टेट हो, तो ये आंदोलन है अक्सर, बस कभी कभी, लगभग ये हिंसक भी हुआ है। और इन 2017, 2017 में, ड्यूरिंग द लास्ट इरप्शन ऑफ वायलेंस, जब 2017 में आखिरी बार जब ये हिंसा एक हुई थी, मीन्स हिंसा का विस्फोट हुआ था। इरप्शन मीन्स होता है विस्फोट होना और वायलेंस मीन्स होता है हिंसा। तो जब 2017 में हिंसा का विस्फोट हुआ था तब क्या हुआ था? द हिल्स वर इन ब्लॉकेड फॉर 104 104 डेज। तो जो हिल्स थी, वो जो क्षेत्र था
वो जो पहाड़ियों का क्षेत्र था वो क्या हुआ था, ब्लॉकेड हो गया था, यानी वहां पे सीज कर दिया गया था, नाकाबंदी कर दी थी उस क्षेत्र की, घेराबंदी कर दी गई थी 104 दिनों के लिए। एंड सेवरल पीपल वर किल्ड, और कुछ लोग वहां पर मारे भी गए थे, जो एजिटेशन हुआ था, जो मूवमेंट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द बीजेपी क्लोज इन्वॉल्वमेंट, जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी का क्लोज इन्वॉल्वमेंट मिस होता है नजदीकी भागीदारी, यानी कि जो नजदीकी भागीदारी विद गोरखा पॉलिटिक्स। तो जो वहाँ की गोरखा जो जगह है, वहाँ की जो राजनीति है, उसके साथ जो बीजेपी का बहुत नजदीकी भागीदारी है, वो ये सजेस्ट करती है कि इट हैज सर्टेन प्लान्स, कि बीजेपी के पास कुछ निश्चित योजनाएं हैं, सर्टेन प्लान्स हैं फॉर द रीजन, उस क्षेत्र के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कुड हैव रिपल्स, जो कि कर सकती है, विच कुड हैव जो कर सकती है, रिपल्स मीन्स लहर होती हैं, समुद्र की लहरें। आपने देखा होगा कि अगर कोई पानी है, तालाब है, उसमें पत्थर मारा होगा तो पत्थर मारने के बाद कुछ फेंकते हैं, तो आगे पानी आगे ऐसे लहर सी बनती चली जाती है, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, उसे कहते हैं रिपल्स। कभी ऐसा किया हो तो देखा हो तो आपने। तो वही बात करी गई है, विच कुड हैव रिपल्स, यानी कि जो इसका काम है ये रिपल्स लेके आ सकता है, कि लहर लेके आ सकता है इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कुछ और दूसरे हिस्सों में भी, जहां पर वेयर डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, जो मांग है ऑटोनॉमी की, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की, स्वराज की, मीन्स एक अपना एक अलग स्टेट की, और सेपरेट स्टेट एग्जिस्ट, यानी जो मांग है वो एग्जिस्ट करती है, अपना एग्जिस्ट मीन्स होता है किसी चीज का अस्तित्व में होना। ठीक है ना, कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो चीज उसका अस्तित्व होता है। ठीक है ना, तो देश के जो अदर स्टेट्स हैं, अदर पार्ट्स हैं, जहाँ पे ये डिमांड होती है, जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमें अपना एक अलग राज्य चाहिए, और यदि अगर बीजेपी गोरखालैंड वालों के साथ ऐसा करती है कि अलग जो उनका राज्य है देने की मांग को पूरा करती है, तो ये चीज एक हवा दे सकती है उन स्टेट्स को भी, जिन स्टेट्स में ऐसी मांग करते हैं लोग कि हमें भी अपना एक अलग स्टेट चाहिए, तो उस चीज को भी हवा दे सकती है, वहां पे एक लहर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज इन दार्जिलिंग डेट द बीजेपी गॉट इट फुट होल्ड इन टू वेस्ट बंगाल। तो ये दार्जिलिंग में हुआ था, कि इट वॉज इन दार्जिलिंग, ये दार्जिलिंग में था, कि डेट बीजेपी गॉट इट्स फुट होल्ड, कि बीजेपी ने अपने फुट होल्ड में होता है, फुट में पैर और होल्ड में होता है पकड़ जमाना। तो ये दार्जिलिंग में था जब बीजेपी ने अपने पैर जमाए थे। और दार्जिलिंग कहाँ है, ये इनटू वेस्ट बंगाल में है, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक। फ्रॉम 2009 टू 2019, 2009 से 2019 तक का जो रीजन है, रीजन मीन्स गोरखालैंड का जो रीजन है, सेंट ए बीजेपी मेंबर टू द लोकसभा। तो 2009 से 2019 ये 10 साल का समय होता है, और ये 10 साल के वक्त में क्या हुआ है, जो गोरखालैंड जो इस जगह का नाम है पश्चिम बंगाल में, यहाँ के जो रीजन है, यहाँ का इन्होंने एक बीजेपी को सेंड किया है लोकसभा में। इसका अर्थ है कि इस पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड में जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे, वो बीजेपी के सदस्य थे। ठीक है ना, बीजेपी पार्टी से थे। आगे बढ़ते हैं। द बीजेपी ट्रेडिशनल पोजीशन, जो बीजेपी की परंपरागत जो स्थिति है, ट्रेडिशनल मीन्स होता है परंपरागत, और पोजीशन मीन्स होता है स्थिति, इन फेवर यानी कि पक्षपात में, तरफदारी में, ऑफ स्मॉलर स्टेट्स, और किसमें, जो छोटे छोटे स्टेट्स को, स्टेट्स क्रिएट मीन्स होता है बनाना। तो जो बीजेपी का परंपरागत जो स्थिति है, फेवर में यानी कि तरफदारी में, किसकी तरफदारी करने में, कि स्मॉलर स्टेट्स को, छोटे मोटे स्टेट्स हैं जो उसको बनाया जाए। तो इसने क्या किया है, एन अफिनिटी क्रिएट की है फॉर इट, गोरखालैंड के लिए, अफिनिटी यानी एक लगाव। तो अब ये लगाव की स्थिति पैदा कर दी है, एक लगाव क्रिएट कर दिया है, क्योंकि ये जनरल सी बात है, देखने में सुना देखा भी होगा आपने, अगर कोई आपके हित की बात करे तो आपको उस इंसान से लगाव हो जाता है। तो बीजेपी लगभग लगभग उनके हित की बात कर रही है, जैसे वो लोग चाहते हैं ऐसा कर रही है, तो फिर उन लोगों को बीजेपी से लगाव भी हो गया है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, मगर जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है, द फैक्ट, जो तथ्य है वो ये है, कि that it had lately stake in West Bengal politics in general allowed to be the experimental here, कि जो पश्चिम इट हैड यानी कि जो बीजेपी है, उसके पास है ना के बराबर, लिटिल, मैंने वो ऊपर बताया हुआ है, अगर 8 लिटिल होता तो मैं कुछ संभावना होती है, और दा लिटिल होता तो कुछ पर्याप्त रूप से कोई चीज होती, और यहाँ पे लिटिल है तो लिटिल में से ना के बराबर, स्टेक में से होता दावे पे लगाना पश्चिम बंगाल। तो जो बीजेपी है, बीजेपी सरकार के पास पश्चिम बंगाल में दावे पे लगाने के पास कुछ है नहीं, अपना ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ज्यादा पावर में है नहीं है वहां पे।
तो ज्यादा है, कुछ खोने के लिए है नहीं उसके पास, तो इसीलिए उसको अलाउ किया है, इन जनरल अलाउड, सामान्य रूप से उसको अलाउ किया है, परमिशन की दी है कि टू बी एक्सपेरिमेंटल हेरा, कि वो यहाँ पे हल्का सा एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर सकती है, जैसे कि लोगों को लुभाना हो सकता है, जो लोग चाह रहे हैं वैसा अपना स्टेटमेंट दे के लोगों को लुभाए, तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, खोने के लिए कुछ है नहीं तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लो, क्या पता इससे कुछ फायदा हो जाए। तो ऐसा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है अफिनिटी द वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स, कहाँ पढ़ गए, हाँ, दो इट नेवर डिक्लेयर्ड, हालांकि इसने कभी डिक्लेयर नहीं किया है इन क्लियर टर्म्स, साफ साफ रूप से, इट सपोर्ट्स अपने समर्थन को फॉर ए सेपरेट स्टेट, एक अलग स्टेट के लिए। हालांकि बीजेपी ने कभी साफ साफ शब्दों में नहीं कहा है अपने सपोर्ट्स को, अपना जो सपोर्ट है कि वो एक सेपरेट स्टेट देगा या चाहेगा, उसने कभी साफ साफ शब्दों में नहीं कहा है। बाय मेंटेनिंग, ऐसा मेंटेन करते हुए, बाय मेंटेनिंग एन एम्बिगुअस स्टांस, एम्बिगुअस मीन्स होता है अनक्लियर, जो ऐसी एक स्थिति जो साफ ना हो, स्टांस मीन्स होता है कदम, तो अपने एक ऐसे कदम को कायम रखते हुए जो अनक्लियर है, साफ साफ नहीं है। इट मीन्स अगर कोई बात कही है तो कही तो है, लेकिन साफ शब्दों में नहीं कही है कि हाँ भाई ठीक है, हम खुले शब्दों में कहते हैं कि हम तुम्हें स्टेट दे देंगे, लेकिन उनकी बातों को हल्का समर्थन तो देते हैं, लेकिन एक ऐसे शब्दों में देते हैं जो क्लियर ना हो। तो वो भी अपना बचाव कर रहे हैं, हालांकि राजनीति में ऐसा ही होता है, हर इंसान अपना बचाव करते हुए आगे चलता है। आगे लिखा हुआ है इट बिकेम एक्सेप्टेबल, ये हुआ है एक एक्सेप्टेबल में स्वीकार्य, टू एन एक्सपेंडिंग सेगमेंट ऑफ द हिल पॉपुलेशन, एक्सपेंड मीन्स होता है बढ़ाना, सेगमेंट मीन्स टुकड़ा, ऑफ द हिल जो हिल मीन्स पहाड़ियों का, और जो पॉपुलेशन है वहाँ की पॉपुलेशन को। तो ये बहुत एक्सेप्टेबल हुआ है कि जो पहाड़ी का जो टुकड़ा है उसको बढ़ाया जाए, पहाड़ी में जो रहने वाले जो लोग हैं उसको बढ़ाया जाए। अब किस तौर पर हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि ठीक है जैसा आप चाहते हैं हम ऐसा करेंगे, तो इस चीज को एक्सेप्ट भी किया गया है वहां के लोगों को द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन 2014, 2014 में, देन बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी, देन मीन्स उस वक्त के, जब 2014 के वक्त के जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी थे, प्राइम मिनिस्टर पद के जो उम्मीदवार थे, नॉमिनी मीन्स होता उम्मीदवार, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, सेठ, उन्होंने ऐसा कहा, ही शेयर्ड, कि मोदी जी ने क्या करा है, शेयर किया है, मीन्स आपस में चीजों को साझा किया है, बांटा है, द ड्रीम्स ऑफ द गोरखा, जो गोरखा की जो जगह है, वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो ड्रीम है, उनका जो सपना है कि उन्हें एक अलग स्टेट चाहिए, उनके इस सपने को उन्होंने शेयर किया है। और फिर बाद में क्या हुआ, एंड द बीजेपी लीडर ऑन शिफ्टेड टू ए प्रॉमिस ऑफ परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, बाद में क्या हुआ, जो बीजेपी है वो शिफ्ट किया है, उसने चेंज किया है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आई है, टू ए प्रॉमिस, एक प्रॉमिस मीन्स होता है अपना वादा, और परमानेंट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन मीन्स होता है अपना समाधान, और परमानेंट होता है स्थायी समाधान। तो पहले तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमने तुम्हारे जो ड्रीम्स है उसको शेयर किया है अपनी टीम के साथ, और फिर बाद में वो बीजेपी ने क्या किया, शिफ्ट किया है, चेंज किया है। पहले तो उन्होंने सिर्फ बात कही है, बाद में कहा है कि हमने प्रॉमिस भी किया है, कि प्रॉमिस भी करते हैं कि इसका हम परमानेंट सॉल्यूशन लेके आएंगे, एक स्थायी समाधान भी लेके आएंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह, जो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री हैं, जिनका नाम है अमित शाह है, उन्होंने कंपेन किया है, कंपेन में होता है ऐसा प्रचार करना, अभियान चलाया इन द हिल्स, जो वहाँ की पहाड़ी का क्षेत्र है वहां पर अभियान चलाया है, और रीआइट्रेट किया है, मीन्स दोहराया है, रिपीट किया है किसी चीज को, रीआइट्रेट करना मीन्स होता है दोहराना, तो अभियान चलाया है और दोहराया है वहां पर हिल्स के क्षेत्र पे, कि द प्रॉमिस, जो प्रॉमिस उन्होंने किया था उस प्रॉमिस को फिर से दोहराया है, कि जो प्रॉमिस पहले किए थे उसी प्रॉमिसेस को उन्होंने फिर से कहा गया है वहां पे लोगों को। ठीक, आगे लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल की, जिनका नाम है ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी स्टेड अवे फ्रॉम द कंपेनिंग, वो दूर रही हैं, स्टे मीन्स रहना और अवे मीन्स दूर, तो दूर रहना फ्रॉम कंपेनिंग मीन्स प्रचार से, कोई भी प्रचार, ऐसे प्रचार से दूर रही हैं जो उन्होंने किया है, क्योंकि वो अवॉइड करते हुए हैं, मीन्स इग्नोर करते हुए हैं द कंटेंटियस क्वेश्चन, एक एक ऐसे क्वेश्चन को, एक ऐसे सवाल को इग्नोर करते हुए, मीन्स ऐसे सवाल से बचते हुए जो कंटेंटियस हो, विवादास्पद, यानी कि अगर वो इस बात को कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है हम तुम्हें अलाउ करते हैं अलग स्टेट के लिए गोरखालैंड के पीपल्स को, तो हो सकता है पश्चिम बंगाल में जो और रीजन है वो भी लोग ऐसे मांग करने लगे,
वो भी सवाल उठाएं कि भाई आप ऐसे कह सकते हो, आप तो सीएम हो हमारे स्टेट के, ठीक है। तो फिर उनको खतरा तो होता ही है कि कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट को देना कि जिससे कि हो सकता है दूसरा वर्ग सवाल उठाने लगे। तो इंसान अक्सर ऐसे सवालों से, ऐसे जवाबों से, ऐसे स्टेटमेंट से हमेशा बचता है। तो अवॉइड मीन्स होता है बचना, बचना ठीक है ना, टालना। कंटेंट यस होता है एक विवादास्पद, एक ऐसा क्वेश्चन मिस होता है सवाल, एक ऐसा सवाल जिस पर जो लोग हैं उंगली उठा सके, ठीक है ना। तो फिर इतना आज के लिए काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का आर्टिकल। और अगर समझने में कोई इशू है, कोई भी बात है कहनी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।